गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं। एक्सरसाइज का एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। ठीक है, संकेत में दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल गुणे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हमारा ए बी सी और डी है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके क्या है, निर्देशांक क्या दिए हैं, 3 0 दिए हैं, फिर क्या दिए हुए हैं, बी का 4 और 5 दिए हुए हैं, और सी का कितना दिया है, -1 और 4 दिया है, और डी का कितना दिया हुआ है, -2 और -1 दिया हुआ। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, जब समांतर चतुर्भुज है तो इनके विकर्ण का, अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए ओ बिंदु पे करते हैं। ठीक है, अब हमको इससे क्या करना है, हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पहले सबसे पहले तो ओ का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब ओ का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको एसी का मान, ओ का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो x1, अब यहां पे देख लीजिए हमारा क्या होता है, एक्स वाई बराबर हमारा होता है क्या, √x1 प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है हमारा, बराबर। ओ का दो बिंदुओं के मध्य के बीच की दूरी निकालने के लिए डी बराबर, ठीक है, डी बराबर ये होता है दूरी। ठीक है, अब हम निकालते हैं, चलते हैं पहले एसी के लिए, एसी विकर्ण के लिए, एसी विकर्ण के लिए, एसी विकर्ण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √ यहाँ 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, एसी के लिए निकालेंगे तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3 और 0 हो गए, और सी के निर्देशांक कितने हो गए, सी के निर्देशांक हो गए हमारे -1 और 4 हो गए। ठीक है, अब यहां देख लीजिए x1 - x2 3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी बराबर कितना हो गया, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, -4 का होल स्क्वायर। अब यहां कितना हो जाएगा, डी बराबर 4 चौका 16 प्लस 16 हो गया, बराबर कितना हो गया, कंडी में 32 हो गया। अब डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौका 16 दूना 32 होता है, तो 4 कंडी में हमारा 2 हो गया डी का मान। ठीक है, एसी का। अब इसी तरह हम किसका मान निकाल लेते हैं, ये एसी का विकर्ण निकाला, अब हम क्या निकालते हैं, बीडी विकर्ण के लिए। बीडी विकर्ण के लिए, ठीक है। अब बीडी में देखिए हमारा बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है, और डी के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं हमारे, -2 और कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी बराबर x1 - x2 4 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 -1 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी बराबर कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 का वर्ग, बराबर। डी बराबर कितना हो जाएगा, 36, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 का 36 हो गया, बराबर 72 आ गया। अब डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 36 दूना 72 हो गया, तो 6 करड़ी में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे दो विकर्ण ज्ञात हो गए, एसी का मध्य बिंदु और बीडी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, उसके विकर्णकों का गुणनफल अब यहां निकाल लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, का गुणनफल। अब हमारा कितना हो जाएगा 1/2 उनके विकर्ण कितना है, विकर्ण क्या हो गए AC इंटू क्या हो जाएगा हमारा BD। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा 1/2 गुणे पहला कितना आया है 4 करनी में 2, 4 करनी में 2 गुणे 6 करनी में 2 आ गया। अब 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया 2 दूना 4 हो गया। अब ये 2 छक्का 12 गुणे करनी में 2 और गुणे करनी में 2 हो गया। अब यहाँ पे करनी में 2 करनी में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 12 गुणे कितना हो गया 2 बराबर 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। कितना हो जाएगा वर्ग मात्रक। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ इसमें हमने क्या किया है कि ये जो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकालने के बाद जो हमारा सूत्र दिया है वो जो आएगा विकर्ण का मान AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु गुणे 1/2 गुणे AB AC गुणे BD हो जाएगा। और हमारा जो मान A आएगा वही मान हम यहाँ पे लिख देंगे और जो आएगा आंसर इतना हो गया 24 वर्ग मात्रक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।